नमस्कार एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? राधे राधे। राधे राधे सर। बहुत अच्छी। ऊपर वाला की कृपा से बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी भी काफी जन आई थिंक ज्वाइन करना राधे राधे बाकी सर। है। नमस्कार विजय जी। नमस्कार सर, नमस्कार। राधे राधे सर। राधे राधे। मैम, सर कैमरा ऑन करना जरूरी तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। बट अगर कैमरा ऑन करने से मुझे थोड़ा सा पता चलता है कि आप कुछ समझ पा रहे हैं कि नहीं है। बट देर इज नो, ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं। ओम साई राम, निधि जी। सर मेरी ही बात हुई थी आपके साथ फोन पे कि जब मैंने आपको बताया था मैं एस्ट्रोटॉक पे काम करती हूँ। अच्छा, ओके। जी 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 जी। हम सिर्फ एक और मिनट थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कुछ और एक दो जितने जन को ज्वाइन करना है करके, बिकॉज ये लाइव सेशन है करके। मैं ग्रुप में देख रहा था, हमारे इस ग्रुप के अंदर में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स एंड लॉयर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। बहुत सारे ट्रेंड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी को प्रैक्टिस कर रहे हैं करके। अदर प्रोफेशनल ऑकल्ट साइंस से जो रिलेटेड हैं, टैरोट से, एस्ट्रोलॉजी से, वास्तु से, वो भी हमने देखा है इस ग्रुप के अंदर में हैं। हमारे कुछ पेड स्टूडेंट जो ऑलरेडी कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं वो भी ज्वाइन करके यहाँ पर में हैं। और हमारे फ्रेशर फ्रेंड्स जो न्यूमरोलॉजी को शायद फर्स्ट टाइम जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। और ग्रुप के अंदर में सारे नहीं है, बट हमारे 3 कंट्रीज से, यूएस से, ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी से हमारे एनआरआई फ्रेंड्स हैं जो अनफॉर्चुनेटली लाइव सेशन ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो हम उन्हें पर्टिकुलरली लिंक भेज देंगे इस क्लासेस के लिए, ताकि वो क्लासेस के बारे में और हेलो। न्यूमरोलॉजी के बारे में जान सके। मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में अपना दे दूं। मेरा नाम अनुराग हाँ है। जी। आप थोड़ा सा म्यूट हो जाएं काइंडली। मैं करीब 3 बजे स्टार्ट हो रही थी। अभी तो यस। और मैं एक सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। न्यूमरोलॉजी मैं पिछले 6 साल से मैं कंसल्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं कॉग्निटिव न्यूमरोलॉजी एक नई सब्जेक्ट है जिसका मैं खुद क्रिएटर हूँ। और कोई कोई कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पाइथागोरस थ्योरम का कॉग्निटिव है कहीं वो तो ये नहीं है, तो ये उससे पूरा का पूरा अलग पार्ट है। हम इस अप्लाइड न्यूमरोलॉजी कोर्स के सेशन के बीच में एक दिन कॉग्निटिव का पार्ट भी जानेंगे कि आगे हम फ्यूचर में थ्रू फॉर्मूला के थ्रू से, खाली वेरी सिंपल सिंपल फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करके हम उसकी प्रेडिक्शन को निकाल सकते हैं। करीब करीब 15 मेरी ई बुक्स है न्यूमरोलॉजी के ऊपर में, ऑन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अगर आप जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन सी ई बुक्स है तो आप मेरी वेबसाइट या इंस्टाग्राम के थ्रू से जान सकते हैं। मैं पहले आप सबसे थोड़ा सा अपोलोजाइज कर लेता हूँ, क्षमा मांग लेता हूँ कि मेरी जो पढ़ाने की जो स्टाइल है वो शुद्ध हिंदी नहीं है। तो वो थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश मिक्स रहेगा। कहीं अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत आ जाए तो आप काइंडली चैट में डाल दीजिएगा, तो मैं उसको रिपीट करके कर दूंगा। क्योंकि मेरे कभी कभी दूसरे कंट्रीज में जब मुझे कंसल्ट करना पड़ता है तो एवरी डे हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश होने के कारण एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के हिसाब से मैं पुट नहीं कर पाता हूं करके। ये जो आप जितने जन भी लाइव सेशन ज्वाइन कर रहे हैं और कल से जो रिकॉर्डिंग 7:30 बजे से वो भी जो लाइव सेशन ज्वाइन करेंगे, आपके ये कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये सर्टिफाई करने से आप अगर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स में इसमें जाना चाहते हैं या आप अपने से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप बेसिकली आप कर पाएंगे इन अ बेसिक एनालिसिस। मैं अगर आपको 1 से लेकर 5 ग्रेड के बीच में बोलूं तो हम ये जो जितना भी कोर्स को कंप्लीट करेंगे 2.5 लेवल तक आप उसको जान पाएंगे। एनालिसिस खुद के लिए भी कर पाएंगे और दूसरों के लिए भी आप कर पाएंगे। तो आप ऑटोमेटिकली ट्रेंड कंसल्टेंट हो जाएंगे जिससे कि आप कर सके। और मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट मोरलेस जो मैंने डाला है, राधे राधे जी, राधे राधे, जिनको भी मैं जितने भी सब्जेक्ट्स को है, मैं उसको जितने भी कोशिश करके हैन तैन करके मैं उसको जितना ज्यादा एलैबोरेट करके कर सकता हूं मैं उसको करूंगा।
हम यहाँ पर में जितने भी पावर पॉइंट स्लाइड्स जिससे भी हम आपको यहाँ दिखाएंगे, वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर में सेम डे या नेक्स्ट डे आपके बैच के अंदर में, ग्रुप के अंदर में आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए अगर अभी समझना हो तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ज्यादा कॉपी करने की दरकार नहीं है, क्योंकि वो स्लाइड्स पीडीएफ आपके पास में ऑलरेडी अवेलेबल रहेंगे हर दिन के। आई थिंक सबको ये मोटा मोटी आपको आइडिया हो गया है कि हम आपको क्या क्या कोर्सेज के अंदर में क्या क्या सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ा रहे हैं। कोर्स सिलेबस जो है हमने ऑलरेडी आगे से दे दिया है, जिसके अंदर में हम मोरलेस, ये एकदम बेसिक नहीं है, बेसिक से ऊपर। मेरे पास में बहुत जनों ने ये क्वेश्चन किया कि सर ग्रिड बनाना सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे, आप खाली क्या 1 to 9 नंबर सिखाएंगे। तो ग्रिड अगर आप नहीं बनाना, मैं अगर आपको सिखाऊंगा तो फिर आप एनालिसिस करेंगे कैसे। सो ग्रिड बनाना बहुत जरूरी है। हाँ, अब ये जो कंफ्यूजन खाली आप लोग जो लोग न्यूमरोलॉजिस्ट लोग यूट्यूब में देख रहे हैं, वैदिक या लोशु कौन सा, ये एक्स या ये वाई, प्लीज जब आप लॉजिक से अभी ये सीखेंगे तो ये मैटर नहीं करेगा कि आप ग्रिड आप अगर वैदिक से बना रहे हैं कि लोशु से बना रहे हैं कि पाइथागोरस से बना रहे हैं। आप जिससे भी बनाएंगे, आप एनालिसिस आपकी ठीक निकलनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग न्यूमरोलॉजी को जो है स्टार्ट कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं न्यूमरोलॉजी के बारे में कि क्या है न्यूमरोलॉजी। सीधी सी बात है, नंबर्स का खेला है, नंबर्स आर देयर। न्यूमरोलॉजी जहां भी अगर आपको ये वर्ड आएगी, वहां 3 एस्पेक्ट वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है: एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एनर्जी, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। इन तीनों के साथ रिलेटेड करके ही न्यूमरोलॉजी एक स्टडी बनी है ऑकल्ट साइंस में। 3-3.5 हजार साल पुरानी है ये स्टडीज, और इसके थ्रू से हम एक वेरी स्मॉल एक चीज को लेते हैं जिसको कहते हैं डेट ऑफ बर्थ एक पर्सन का, और उसके थ्रू से आप कम से कम 50 से 60 पन्ने की एनालिसिस कर सकते हैं, अपने पूरे लाइफ की एनालिसिस। नाम तो बात की बात है, हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को लेकर आपके बॉन्ड से लेकर टिल एंड ऑफ लाइफ तक के अंदर में हम लोग सब कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। नाउ ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसलिए मेरे को ये डालना पड़ता है कि सर क्या न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी है, क्या न्यूमरोलॉजी वास्तु है, क्या न्यूमरोलॉजी टैरट है। हर एक ऑकल्ट साइंस स्टडीज बिल्कुल अलग है। न्यूमरोलॉजी इज नॉट एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इज नॉट वास्तु, न्यूमरोलॉजी इज नॉट टैरट रीडिंग। बट न्यूमरोलॉजी इतना वास्ट है कि आप किसी भी ऑकल्ट साइंस को न्यूमरोलॉजी के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी ऑकल्ट साइंस को ले लीजिए आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में देखिए, मैंने यहां पर में लिखा हुआ है 12-9-12। इसका क्या मतलब होता है एस्ट्रोलॉजी में, कि हम 12 हाउस, 9 प्लैनेट्स, 12 राशि, इसको लेकर एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन में जाते हैं। और न्यूमरोलॉजी में क्या करते हैं, 9-9-9। इसका क्या मतलब है, हम 9 प्लैनेट्स को लेते हैं, 9 ब्लॉक्स को लेते हैं। जो ग्रिड हमारा बनता है 3x3, उसके अंदर में ब्लॉक्स रहते हैं, वो 9 ब्लॉक्स है अल्टीमेटली, और हमारे नंबर्स 1 से लेकर 9। तो ये 2 पैटर्न है अल्टीमेटली। दोनों में समानता क्या है, एस्ट्रोलॉजी में भी आप एलिमेंट और प्लैनेट्स, इस दोनों के बेसिस से आप प्रिडिक्शन एनालिसिस कर लेते हैं। न्यूमरोलॉजी के अंदर में भी आप प्लैनेट्स और एलिमेंट्स, ये दोनों को लेकर आप एनालिसिस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। सॉरी सर, मैं जी, बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, प्लीज एक बार दोबारा बता देंगे न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को आपने कैसे बाइंड अप किया है? जी, 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 मैं बताता हूँ शालू जी। एस्ट्रोलॉजी जो है
आप अगर जानेंगे, उसको हम एक छोटे भाषा में 12 9 12 बोलते हैं। 12 मीन्स यस। 12 राशि, 9 प्लैनेट, 12 हाउस, जिसको हम तीन, इसको 12 9 12 बोलते हैं। और न्यूमरोलॉजी के अंदर में इट इज 9 9 9। 9 पहला प्लैनेट्स, सेकंड 9 नंबर्स 1 से लेके 9 तक, एंड 9 ब्लॉक्स। हम जो 3 बाई 3 को ग्रिड बोलते हैं, वो सबसे पॉपुलर है। हम उसको अल्टीमेटली 9 ब्लॉक्स बोलते हैं, लेकिन सर आप लोशो ग्रिड करा रहे हैं या वैदिक न्यूमरोलॉजी करवा रहे आप हो, अभी तो थोड़ा। प्लीज, अगर आप बेसिक स्टार्ट में अगर आप 3 स्टेप अगर आगे बढ़ जाएंगे तो फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी पढ़ाने में। आप प्लीज थोड़ा सा आगे मेरे को कंटिन्यू करने दीजिए, आपको खुद दिख जाएगी। सो इन दिस वे में हम लोग न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के अंदर में दोनों में समानता यही है कि दोनों में प्लैनेट्स और एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन हम एलिमेंट्स को जब न्यूमरोलॉजी में देखते हैं, तो हम लोशु में भी एक एलिमेंट्स है और वैदिक से भी एक एलिमेंट्स है। तो हम उसके बारे में जब हम 81 कॉम्बिनेशंस देखेंगे तो उसमें एग्जाम्पल में देख पाएंगे कि भाई हम वो एलिमेंट्स को कैसे ले रहे हैं करके। ठीक है। क्या न्यूमरोलॉजी एक पूरा साइंस है? नो, इट इज नॉट कंप्लीट साइंस। बट अगर नंबर है, तो नंबर है तो ऑटोमेटिकली साइंस का पार्ट है। लेकिन हम अभी तक 1 to 9 ये जो नंबर सीखे हैं, ये नंबर्स कैसे सीखे हैं? ऑन अ क्वांटिटेटिव बेसिस, माने क्वांटिटी। एक मतलब एक है, दो का मतलब दो गुना है, तीन का मतलब 3 गुना है, चार का मतलब 4 गुना है। हम मैथ्स के थ्रू से नंबर्स को ये सीखे हैं। न्यूमरोलॉजी के अंदर में यही 1 to 9 क्वांटिटी के बदले में क्वालिटेटिव बेसिस हो जाता है। मतलब कि ये 1 से लेकर 9 तक में हम ये नहीं देखेंगे कि दो 2 गुना है क्या, 3 3 गुना है। बट उसके अंदर में कुछ 9 प्लैनेट्स हैं जो उसको एनर्जी पास कर रहे हैं, एनर्जी उसके थ्रू से, सिंबल्स के थ्रू से हम उस पर डाल रहे हैं। तो उसके थ्रू से हम साइंस बेस के हिसाब से हम न्यूमरोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी क्या 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 प्रेडिक्ट कर सकती है? न्यूमरोलॉजी सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकती है। आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर, आपका डे, आपका मंथ, आपका ईयर, एवरीथिंग। हम सिर्फ न्यूमरोलॉजी को आवरली बेसिस में प्रेडिक्शन में नहीं डालते हैं, क्योंकि ईच डे का प्लैनेट का वाइब्रेशन सेम रहता है। तो इसीलिए हमें आवरली बेसिस के हिसाब से नहीं करना चाहिए। तो हम डे तक के अंदर में न्यूमरोलॉजी की एनालिसिस कर सकते हैं ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फ्लो ऑफ एनर्जी। कि भाई आप ये जो न्यूमरोलॉजी है, इसका क्या लॉजिक है, क्या बेसिस है? तो हम यहाँ 3 पार्ट है जिसके थ्रू से एनर्जी आपके पास में जो है आ जा रही है। क्या है वो? सबसे पहला जो प्लैनेट्स है, जो प्लैनेट के अंदर में एनर्जी है, जो वो एनर्जी आपको पास करेगी। कैसे पास करेगी? कोई तो एक कैरियर होना चाहिए, किसी के थ्रू से तो पास होना चाहिए। तो वो हमारे नंबर्स हैं, जो 1 to 9, जिसको हम सिंबल्स बोलते हैं करके। तो वो क्या करती है? वो एनर्जी को कैरी करते हैं। और जब आप बॉर्न होते हैं किसी एक पर्टिकुलर डे के अंदर में, जिसका हम सोल बोलते हैं, कि सोल अपने आप उस डे को चॉइस करता है उस पर्टिकुलरली आपको यहां पर मैं आने के लिए। तो वो नंबर्स जो आपके रहते हैं, वो नंबर्स के वाइब्रेशन के थ्रू से आपके पास में वो एनर्जी पास करती है। ये अभी जो लोग एकदम फ्रेशर हैं उनको थोड़ा सा समय लगेगा समझने में, बट आपको ये लॉजिक जान लेना बहुत जरूरी है कि ये जो वाइब्रेशन जो है, ये एनर्जी पास ऑन का ही मेन सब्जेक्ट है। और उसके अंदर में यूनिवर्सल और पर्सनल वाइब्रेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करता है। जब आप अगर ये जान लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके एनर्जी जो है, आप देख पाएंगे कि आप उससे अलाइंड हो पा रहे हैं करके। ये मेरी सोच है, एंड यूजुअली न्यूमरोलॉजी को ये बोला जाता है कि आप न्यूमरोलॉजी, यूजुअली मेरे पास में जितने जन भी आते, सर ये क्या प्रेडिक्ट कर पाएगा? क्या शादी प्रेडिक्ट कर पाएगा? क्या मैं कब
मेरे पास पैसा होगा वो प्रेडिक्ट कर पाएगा, मेरे कब जॉब लगनी है वो प्रेडिक्ट कर पाएगा। कर पाएगा, यस, 100% कर पाएगा। न्यूमरोलॉजी आप जो जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सब कुछ कर पाएगा। बट मेन न्यूमरोलॉजी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट किसी भी क्लाइंट को गाइड करें, सजेस्ट करें। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज आप में से कोई है जिसकी सन की एनर्जी है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपकी सन की एनर्जी है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो हम हर हर हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन जब हम नंबर से निकाल कर देख पाते हैं कि नहीं, इस पर्सन की सन की एनर्जी है, बट ये उस सन की एनर्जी के स्ट्रेंथ को काम नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना है कि हमें वो एनालिसिस करके अगले को एडवाइस करना है, गाइड करना है कि अगर आप जिस पाथ पे चल रहे हो और उस पाथ के अंदर में आपने जो जो आपके पास में एनर्जी होनी चाहिए, आप उस एनर्जी का यूज नहीं कर रहे हो। सो वंस इफ यू अलाइन और उसको गाइड कर देते हैं, तब स्लोली 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 जो उसका जो भी प्रेडिक्शन है, जो वो चाहता है, वो अलाइंड होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आप खाली प्रेडिक्ट नहीं करें कि भाई तुम्हारा फलाना आफ्टर 2 इयर्स 2 मंथ्स 2 डेज ये हो जाना है, वो हो जाना है। आप उसको गाइड करके उसको रास्ता दिखाएं, उसको थोड़ा सा उस स्टेज पे ले जाएं, जिससे कि अगर वो कहीं इधर उधर हो गया है तो वो सेम पाथ को फॉलो कर सके। क्लियर है ये? वेल एंड नाउ, नंबर्स नेवर लाई। यूजुअली बहुत जन बोलते हैं कि हम प्रेडिक्ट कर देते हैं, वो प्रेडिक्शन वैसा होता नहीं है। न्यूमरोलॉजी के अंदर में हम अभी लॉजिक के बेसिस से हम लोग अभी जब एनालिसिस करेंगे एग्जाम्पल में, तब आप देख पाएंगे कि नंबर्स को हम लोग न्यूट्रल मिरर बोलते हैं। मतलब क्या है? जो आपके डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स हैं और उसकी जो एनर्जी होनी चाहिए, वो ही एनर्जी आपके में पास होगी। लेकिन आप सिंस उसको यूज नहीं कर रहे हैं, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, आप जान नहीं पा रहे हैं अपने डेट ऑफ बर्थ और नेम से, इसलिए आपकी वो एनर्जी जो है आप उसको रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। लेकिन जब तक आप उसके नाम को कहीं चेंज नहीं कर रहे हैं, तब तक के अंदर में नंबर्स आर न्यूट्रल मिरर्स। वो जो भी नंबर रहेगा, आपके लाइफ लॉन्ग एक एक पर्टिकुलर पीरियड के हिसाब से आपको वो एनर्जी मिलती ही जाएगी करके। सेकंड क्या है? कंसिस्टेंट सिंबॉलिक एसोसिएशन। मतलब जो भी डिजिट्स आपके नंबर में दिया गया है, उसके पर्सनालिटी पैटर्न आपको दिखेंगे। स्लो और स्टडी, लेकिन आपको इन पूरे एंटायर लाइफ में आप उससे कहीं ना कहीं आप उस पैटर्न से गुजर चुके हैं या गुजरेंगे करके। तो इसलिए ये जो सिंबॉलिक जो नंबर्स हैं, उसी से एसोसिएशन करके आपके वो डिजिट से एनर्जी के पर्सनालिटी आपके पैटर्न्स दिखेंगे। एंड क्लैरिटी थ्रू स्ट्रक्चर, मतलब जब हम एक पर्सन का ग्रिड ग्रिड हम एस्ट्रोलॉजी में जैसे कुंडली बोलते हैं, तो हमारे लोशु या पाइथागोरस या वैदिक ग्रिड जो है, वो न्यूमरोलॉजी का कुंडली है। तो उसके थ्रू से हम जब स्ट्रक्चर ग्रिड बनाएंगे, तो आप उससे एनालिसिस जो करेंगे, उस पर्सन की क्लैरिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। और वो इससे पता चल जाएगा आपको कि उसके कहाँ क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या उसको आगे करना चाहिए, क्या उसने किया है। ये सारी एनालिसिस जो है वो आपके न्यूमरोलॉजी कुंडली थ्रू स्ट्रक्चर से आपको मिल जाएगी। यहां तक थोड़ा क्लियर है? Yes, sir. वेल एंड गुड, थैंक यू। हाँ, आह, बताइए कोई एक जन, मिताली जी आप कुछ जानना चाहती हैं, कुछ पूछ रही थी, बताइए। somebody raised hand? नहीं, ओके फाइन, चलिए ठीक है। एनी हाउ, तो अब ये देखिए, ये जो हमारे फर्स्ट पार्ट जो आ जाते हैं एनर्जी, जो हमारा एनर्जी जिससे आ रहा है, वो एनर्जी किससे आ रहा है? वो हमारा 9 प्लैनेट से आ रहा है। और ये 9 प्लैनेट्स क्या है? अब न्यूमरोलॉजी के अंदर में, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड के अंदर में एक्सेप्टेबल हुआ हुआ है, लेकिन
थोड़ा कंफ्यूजन रहता है ईस्टर्न कंट्रीज एंड वेस्टर्न कंट्रीज को लेकर। उसमें स्पेसिफिकली जब हम इंडिया की बात करते हैं और प्लैनेट्स की बात करते हैं, तो हम यहां पर में यूरेनस एंड नेपट्यून को राहु एंड केतु के हिसाब से लेते हैं। और जब वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर में रहते हैं तो वहां पर में ये राहु एंड केतु का कोई कंसेप्ट नहीं रहता है, और उनको उन्होंने प्लैनेट्स में यूरेनस एंड नेपट्यून लिया हुआ है। तो आप ये समझ लीजिए कि हम जब इंडियन माइथोलॉजी से जब 9 प्लैनेट्स की बात करते हैं, तो एक्चुअल में 7 प्लैनेट्स हैं और 2 शैडो प्लैनेट्स हैं, जिसको हम राहु एंड केतु बोलते हैं करके। वेस्टर्न माइथोलॉजी के अंदर में हम 9 प्लैनेट्स लेते हैं, जिसमें एक्चुअल में आप 7 प्लैनेट्स हैं। क्या है वो? जुपिटर, मर्क्यूरी, वीनस, सैटर्न, मार्स, नेपट्यून, यूरेनस। ये 7 प्लैनेट जो है वो हमारे इंडियन माइथोलॉजी में भी है। सन एक्चुअली में वो प्लैनेट नहीं है, उनको वो प्लैनेट एक्सेप्ट नहीं करते। इट इज अ स्टार एंड मून इज अ सैटेलाइट। हम यहां पर में सन एंड मून को प्लैनेट ही पकड़ के चलते हैं इन न्यूमरोलॉजी में। बट वहां कुछ वेस्टर्न मेथोलॉजी के अंदर में हम वहां 7 प्लैनेट्स हैं, स्टार एक है सन, और मून सैटेलाइट है। और कुछ कुछ जगह पर में आई थिंक यहां रह गया है। हम, हाँ, यस, एग्जैक्टली, कहीं कहीं पर में हम यूरेनस एंड नेपट्यून को ले लेते हैं। तो ये सिर्फ आपके राहु एंड केतु जो है, क्योंकि हम यहाँ इंडिया में स्टडी कर रहे हैं, तो हम उसको राहु एंड केतु के हिसाब से ही, इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से ही हम इसको आगे कंसिडर करेंगे। नाउ 4 एज न्यूमरोलॉजी का, ये 4 हर समय आप ध्यान रखिएगा। ये आपको आज नहीं, जब आप कोर्स कंप्लीट भी कर लेंगे, आपको ये 4 एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपको रहेगा। क्या बोलता है 4 एज न्यूमरोलॉजी का? एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट जब आप बन जाएंगे तो पहला काम आप क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। जब आपके पास में डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, नेम आ जाए, आपको क्लाइंट आपको दे देगा, तो आप उसके थ्रू से सबसे पहले एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट एनालिसिस करेंगे। और जो आप एनालिसिस करेंगे, उस एनालिसिस को क्लाइंट अपने अंदर में अवेयरनेस क्रिएट करेगा, चेतना, कि भाई जो न्यूमरोलॉजिस्ट ने कहा है, हम उसको एक्सेप्ट करके अपने में सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट कर लें। जब आप सेल्फ अवेयरनेस एक आपका क्लाइंट क्रिएट कर लेगा, थर्ड में आप क्या करेंगे? आप अलाइन करेंगे। जब आप नेम न्यूमरोलॉजी सीख लेंगे, तब आपको थ्रू रेमेडी, थ्रू यंत्र, थ्रू नेम करेक्शन, थ्रू कलर थेरेपी, कोई भी चीज से हो, आप उससे पहले वो जो उससे हिल गया है, जहां उसकी एनर्जी मिलनी चाहिए पॉजिटिव, वो नहीं मिल पा रही है, आप उसको अलाइन करेंगे। वो अलाइनमेंट का काम आपके लिए सबसे क्लाइंट को कब काम आएगा? जब वो अलाइनमेंट क्लाइंट एक्टिवेट करेगा। आपने तो कह दिया कि भाई आप इसको फॉलो कर लीजिए। अब क्लाइंट अगर उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो वो एक्टिवेट नहीं हो सकता है, न्यूमरोलॉजिस्ट एक्टिवेट नहीं कर सकता है। एक्टिवेशन करने के लिए हमें क्लाइंट की ही रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट को ही इसको एक्टिवेशन में डालना है। सो न्यूमरोलॉजी का ये 4 ए प्रिंसिपल है, जिसके थ्रू से आपकी टोटल वर्क न्यूमरोलॉजी के हिसाब से काम करती है। चलिए, ये एक फैमिली ग्रुप को हम थोड़ा सा और डिटेल में सीखेंगे, बट लॉजिक साइंस का क्या है ये हम जान लेते हैं। ये एक फैमिली ग्रुप है 1 to 9 में 369, इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है बहुत सारे। जब आप थोड़े से 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद आप सीख लेंगे, तो ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि यूट्यूब में बहुत फैला दिया गया है कि सर 3 और 6 36 का आंकड़ा है, दोनों में नहीं है। तो हम ये अभी नहीं सीखेंगे, ये हम जब आप लॉजिक से देख पाएंगे कि 3 और 6 एक्चुअल में दोनों चैलेंजिंग नंबर्स हैं कि नहीं है, ये आप खुद निकाल पाओगे। तो हमारे पास में 1 to 9 टोटल ये सिंगल यूनिट नंबर्स हैं। सिंगल नंबर से माने 1 से 9, 10 जब हो जाता है तो उसको हम कंपाउंड नंबर बोल देते हैं, डबल डिजिट नंबर। तो अगर आप 1 से लेकर 8 को अगर ऐड करते हैं, 9 को छोड़ के, अगर 1 to 8, क्योंकि 9 नंबर कंप्लीशन साइकिल बोलते हैं, तो देखिए 1 से 8 को ऐड करने से टोटल कितना आ रहा है? 36, 36।
और न्यूमरोलॉजी के अंदर में जो भी कंपाउंड नंबर होता है हमारा काम रहता है कि उसको सिंगल डिजिट में ले आना, ऐड करके, चाहे वो 44 हो 45 हो, हमें उसको सिंगल डिजिट में, जिससे एक प्लैनेट की वाइब्रेशन रिजल्ट में मिल सके, इसीलिए हम उसे सिंगल डिजिट में लाते हैं। तो ये देखिए, जो आप 1 to 8 जिससे आपकी वाइब्रेशन मिलती है, उसका टोटल 36 आता है, और अगर उसको सिंगल में लाए तो 9। सो 369 इज अ फैमिली ग्रुप। हम इसको और आगे वैदिक स्क्वायर के थ्रू से हम देखेंगे कि 369 क्यों फैमिली ग्रुप नहीं है। तो इसलिए आप जहां भी कहीं पर में भी अगर आपको कंफ्यूजन हो कि भाई 369 फैमिली ग्रुप है कि नहीं है, आप बिल्कुल भी मत होइएगा। लॉजिक के हिसाब से 369 विल ऑलवेज बी ए फैमिली ग्रुप, चाहे कोई कुछ भी कह दे। न्यूमरोलॉजी का ये ग्रुप बहुत यूनिक है। क्यों काम आएगा ये हम बाद में जानेंगे करके। 9 की पावर, हम 1 से 8 को तो ऐड कर लिए हैं। 9 जो है साइकिल का एंड है। आपके जीवन में हर चीज 9 साल के हिसाब से ही वाइब्रेशन आएगी। 1 से शुरू हो रही है, 9 से खत्म हो जा रही है। 9 एक जगह पर में अटक जाती है। ये जो 2025 है, अगर हम इस ईयर को ऐड करें तो 9 की साइकिल आती है। तो ये 2025 एक तरह से 9 साइकिल की एंड है। नाउ 9 का पावर क्या है? अगर आप 9 से कोई भी नंबर को ऐड कर दें, कोई भी 1 2 3 4, आप देखिए 9 + 1 10। अगर हम 10 को ऐड करें तो ये वापस एक में आ जा रहा है। 9 + 2 है 11 आ रहा है, ये वापस दो। मैंने जिससे भी जो ऐड कर रहे हैं 9 से, आंसर रिजल्ट वही आएगा। सो इसका क्या मतलब है कि जब साइकिल एंड है, उसके साथ में जो भी एनर्जी ज्वाइन कर रही है, 9 उसको चेंज नहीं करती है। उसकी एनर्जी वैसे की वैसे बरकरार वही है। अगर 9 के साथ 2 एनर्जी ज्वाइन कर रही है तो 2 रह जा रहा है। दैट इज वाई 9 को एंड साइकिल बोलते हैं। और मैनिफेस्टेड यूनिवर्स हम लोग बोलते हैं कि हम जितने भी मैनिफेस्टेशन करते हैं, हम अपने लास्ट 8 साल के जो भी चीज है, हम उसको एक नजर से एक बार देखते हैं कि हमने इस लास्ट 8 years में हमने क्या क्या किया, क्या खोया, क्या पाया है, किसकी एनर्जी मिली, किसकी एनर्जी नहीं मिली है करके। मैं यहां तक क्लियर हो पाया हूं? यस सर। फाइन, वेल, थैंक यू। चलिए, ये जो मेन न्यूमरोलॉजिस्ट लोग, जो लोग आपको अल्टीमेटली सिखाते हैं, और मैं यूजुअली देखता हूं कि जैसे ही आप न्यूमरोलॉजी का पहला पार्ट जाते हैं, तो अगर आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाता है तो आप सीधा मूलांक निकालते हैं, भाग्यांक निकालते हैं, और उसके बाद में ग्रिड फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो वैदिक से हो, चाहे वो लोशु से हो, चाहे किसी से भी हो। बट दैट इज नॉट अ करेक्ट प्रोसेस। इसी के कारण आपकी बहुत सारी एनालिसिस नहीं हो पाती है, और हमें इसीलिए पहला 5 स्टेप रूल आना बहुत जरूरी है। अब इसके लिए क्या, मैं किसी एक फ्रेशर, कोई मुझे थोड़ा सा अगर व्हाट्सअप करें, अपना डेट ऑफ बर्थ देना चाहेंगे जिससे कि मैं एनालिसिस में ये डाल सकूं? कोई एक जन चैट में अगर डाल दें, या कोई मुझे बता दे थोड़ा सा, अगर इफ इट इज नॉट कमिंग इन द चैट। सर 20 जुलाई 1986। 12 जुलाई फिर से 19। फिर से रिपीट करेंगे। 25 जुलाई 1986। 25 जुलाई 1986। फाइन, ओके, यस। चलिए, ठीक है। ये जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है, थोड़ा सा मैं नाम जान सकता हूं? सर दीपिका कौशिक। ओके, ठीक। तो दीपिका जी, मैं आपका डेट ऑफ बर्थ यूज करके एनालिसिस के लिए मैं डाल रहा हूं, विथ योर परमिशन। जी सर। ओके। 25 जुलाई 1986। चलिए, तो हमने डेट ऑफ बर्थ ले लिया है। सबसे पहला स्टेप 1। अब क्या करेंगे? हम पहले एनर्जी को चेक करेंगे, इसकी एनर्जी की बैलेंस किस तरफ मुड़ी हुई है। हम मूलांक भाग्यांक बहुत बात की बात है। अब हम इसको कैसे चेक करते हैं? एनर्जी को बैलेंस दो भागों में किया हुआ है, ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स। ऑड नंबर क्या है? देखिए यहां पर मैं ऑड नंबर लिखे हुए, 1 से 9 के बीच में 1 3
5, 7, 9, ये आपके ऑड नंबर्स हैं 5 ठो। और बाकी जो 4 है वो आपके इवन नंबर्स है 2, 4, 6, 8। ये 9 नंबर ही आपके टोटल ऑड और इवन को लेकर नंबर फॉर्मेशन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है और इसमें जितने भी नंबर्स हैं, हम वो एक एक करके ऑड और इवन के अंदर में प्लेस करते जाएंगे करके। 2 हम देख पा रहे हैं तो 2 के अंदर में प्लेस है। मैं इसको फर्स्ट नंबर 2 है, हमने इवन में डाल दिया है फर्स्ट नंबर। फिर नेक्स्ट नंबर 5 है जो ऑड में डाल दिया है। जीरो की कोई यहां पर में वैल्यू नहीं है तो हम जीरो को यहां कंसिडर नहीं करेंगे। 7 फिर नेक्स्ट नंबर है, ये क्या है, ऑड है, फिर हम ये ऑड के अंदर में डाल दिए हैं। 1 क्या है, अगेन वो ऑड है, हम उसको ऑड में डाल दिए हैं। 9 भी ऑड है, 9 को भी ऑड में डाल दिए हैं। 8 इवन नंबर है, 8 को इवन में डाल दिए हैं। 6 इवन है तो 6 को इवन में डाल दिए। हम इससे क्या चेक कर पा रहे हैं, ऑड हमारे पास में टोटल कितना आया है 4, और इवन कितना आया है 3। तो ये पर्सन थोड़ा सा ऑड की तरफ इंक्लाइंड है, लेकिन ये जो नंबर है 4 और 3 है, इसका मतलब मोटा मोटी बैलेंस्ड है। अगर कल को 5 या 6 अगर आपके ऑड आ जाते और सिर्फ 1 या 2 आपके इवन आते, तो आप ऑड की तरफ में बहुत ज्यादा आपका झुकाव रहता। तो आपकी एनर्जी मोटा मोटी बैलेंस्ड है। अब ये ऑड और इवन है क्या, हम क्या देखें कि ये ऑड और इवन से क्या मतलब क्या होता है। तो हम ये जान लेते हैं, पहले हम यहां लिख लेते हैं कि ऑड हमारे पास में 4 बार आया है और इवन 3 में आया है। तो एनर्जी हम अगर 4 - 3 करें तो 1, माने बैलेंस्ड है। 0 1 का मतलब है मोटा मोटी ये एनर्जी बैलेंस रहती है करके, ठीक है। तो ये हम एनर्जी बैलेंस को देख लिए हैं। अब ऑड का क्या मतलब है पहले हम देख ले। ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9 ऑड नंबर्स मैस्कुलिन नंबर है। ऑड नंबर इंडिविजुअलिटी आपको दिखाता है, माने आप डायनेमिक हैं, बहुत एक्टिव हैं। ऑड नंबर ज्यादा होने का मतलब है खुद से डिसीजन लेने में आप ज्यादा इंटरेस्टेड हैं करके, और आप थोड़े रिस्क टेकर भी हैं। इसमें ऑड नंबर में क्या आता है, यू विल यूज आई। आई हर समय ज्यादा रहता है। अगर आपके ऑड नंबर ज्यादा है तो आप आई ज्यादा यूज करेंगे, आप कोऑपरेशन में ज्यादा नहीं जाएंगे, आप खुद से डिसीजन लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड लेंगे, आपका फ्लो एक्शन टुवर्ड्स इंडिविजुअलिटी रहेगी। और हम अगर इवन में जाएं तो वो उसका उल्टा है, वी, माने थोड़ा ग्रुप फॉर्मेशन। आप थोड़े कोऑपरेशन में रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करेंगे, थोड़ा सपोर्ट लेंगे, थोड़ा सा फेमिनिन। आपके ये जो नंबर है थोड़ा फेमिनिन है, थोड़ा फ्लोई है, मतलब थोड़ा आपका इमोशंस रहेगा, आप थोड़े पैसिव में सोचेंगे। आप हट से हर चीज में आगे बढ़ने की पहले से कोशिश नहीं करेंगे। सोचेंगे अच्छा मैं 4 जनों से पहले पूछ लूं, अगर लगता है कि सब कोई ठीक बता रहे हैं, हो सकता है अगर पार्टनरशिप कर सके, हो सके हम मिलकर सब कुछ काम कर सके। तो ये इवन नंबर है। ऑड नंबर अगर हम मनी वाइज में देखें तो इवन नंबर मेटेरियलिस्टिक नंबर है, ऑड नंबर रिस्क टेकर नंबर। ऑड नंबर से जो लोग होते हैं ज्यादा, वो पैसों की उतनी परवाह नहीं करते हैं। और जो इवन नंबर ज्यादा अगर हो जाता है तो मेटेरियलिस्टिक भाव अपने आप से ज्यादा आ जाता है, क्योंकि इवन नंबर्स मेटेरियलिस्टिक का नंबर ज्यादा है करके, मनी मैग्नेट का नंबर ज्यादा है 2, 4, 6, 8। तो ये जो एनर्जी बैलेंस है ना, ये आप सबसे पहले देखेंगे, ये स्टेप 1 है करके। फिर ये आप गो थ्रू कर सकते हैं, ये जब मैं आपको स्लाइड भेजूंगा तो इसमें ऑड नंबर्स क्या होता है और इवन नंबर्स क्या होता है उसकी पूरी डिटेल्स दी हुई है करके। तो यहां ये दिया हुआ है करके। हाँ महक जी, आप बताइए। somebody has raised hand। सर, जी।
मुझे ये पूछना है, इस वाली डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, अगर रिपीट होगा तो क्या हम ऑड में 2 बार लिखेंगे? हाँ जी, 2 बार लिखेंगे, अगर 3 बार होगा तो 3 बार लिखेंगे। अच्छा, उतना ही काउंट होगा जितने जी नंबर्स जी होंगे। जी, आपका सिर्फ दोनों भाग में चला जाएगा, कितने बार भी रिपीट हो, अगर वो ऑड है तो वो उसी ब्लॉक के अंदर में 2 बार 3 बार सब होगा, और आप उसको तीन, अगर बार 7 है तो 3 बार ही आप टोटल काउंट करेंगे, एक बार नहीं करके। ठीक है, ठीक वेल, है, थैंक गुड यू। क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, चलिए और सर, हमें बताइए। इसका पीडीएफ मिलेगा जो ये आप पढ़ा रहे हो? जी जी जी, आपको यहाँ जितने भी पावर पॉइंट्स के स्लाइड्स हैं सब पीडीएफ करके आपको सेम डे या नेक्स्ट डे आपको 100% मिलेंगे। ओके सर। फाइन, ठीक है, सर आप मेरे डेट ऑफ बर्थ का थोड़ा बताओगे? चलिए तो सर सेंचुरी सर जी जी, सर सेंचुरी नंबर को भी हम उस पे काउंट करेंगे ना, इवन ऑड में? आपके डेट ऑफ बर्थ में अंजू जी जितने भी एक्सेप्ट जीरो जो भी डिजिट्स हैं आप उसको डालेंगे, डजेंट मैटर कि वो आपका डेट है कि मंथ है कि ईयर है, वो आपका वाइब्रेशन नंबर है विच हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, सिर्फ जीरो को यस आपको सर, नहीं लेना है। थैंक यू सर। प्लेजर। तो सर हम ये शेयर करें अपना डेट ऑफ बर्थ? तो आपका ऑड नंबर क्या बोलता है, देखिए सेल्फ ड्रिवन है, आप एक्सप्रेसिव हैं, आप रिस्क टेकर हैं, और जो इवन नंबर्स हैं वो थोड़े स्ट्रक्चर्ड हैं, सिस्टमैटिक हैं, थोड़े सिक्योरिटी ओरिएंटेड हैं करके। अगर इसका दोनों का तालमेल अगर ठीक बैठ जाता है तो इट इज क्वाइट गुड, आपके लिए अच्छा है करके। अगर इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है, कहीं अगर आपका ऑड 6 है और इवन 1 है, तो तालमेल भी गलत है, हो सकता है आप ऑड की तरफ है लेकिन एनर्जी एक ही की तरफ में ज्यादा है। ये कॉग्निटिव न्यूमरोलॉजी की क्रिएशन है जिससे हम एनर्जी की बैलेंस को चेक करते हैं। अब स्टेप टू क्या कहता है, आपका पहले अब मूलांक निकालना है। मैं वापस से नंबर्स को, डेट ऑफ बर्थ को मैं ले लेता हूं। स्टेप 2 में आप मूलांक को निकालेंगे, स्टेप 1 में नहीं। मूलांक हिंदी में एंड इंग्लिश में इट इज कॉल्ड एज साइकिक नंबर। मैं आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर मत बोला किया कीजिएगा, इट लुक्स वेरी चीप। न्यूमरोलॉजी स्टडी में किसने ये फॉर्म कर दिया है, हम अगर मूलांक बोले सबसे अच्छा है। न्यूमरोलॉजी में ये साइकिक नंबर के हिसाब से इंग्लिश में बोला गया है, इसको छोड़ के आप बर्थ नंबर बोल सकते हैं, रूट नंबर बोल सकते हैं, ये जो आपके कॉमन वर्ड्स हैं। तो हम ये मूलांक को कैसे निकालते हैं, मूलांक को निकालने के लिए हम अपना जिस डे के दिन आपने जन्म लिया है, दिन 25 तारीख, हम उसको कंपाउंड नंबर है, हम उसको पहले ऐड कर लेंगे। 25 को हम ऐड करके क्या हमारा आंसर आ रहा है, 7। लेकिन आप कभी भी 7 मत लिखिएगा, जब भी आपके पास डबल डिजिट नंबर हो, आप प्लीज जैसे मैंने नोट कराया है 25/7 आप वैसे ही लिखिएगा, आप सिर्फ 7 मत लिखिएगा। क्योंकि जब आप न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाएंगे आपको कंपाउंड नंबर एनालिसिस भी करना पड़ेगा कि किस दोनों नंबर से एनर्जी आ रही है। हम आगे देखेंगे कि हमारे पास में 7 किस किस नंबर से हमारे पास में क्रिएशन हुआ है, तो उससे हमारा मूलांक ये क्रिएट हो जाता है। और इस मूलांक को हम साइकिक नंबर, बर्थ नंबर और रूट नंबर बोलते हैं। ये मूलांक जो है, इसको मूल, एक्चुअली किसी ने मूलांक बोल दिया बट इट शुड बी मूल अंक, नॉट मूल आंक। तो ये हम प्रोनाउंस मूलांक में हो गया है। मूल का मतलब ही है आपकी पर्सनालिटी, और आपकी जो भी यहां पर में अगर आपका सोल है वो खुद चॉइस करता है इस डेट को आपको यहां बॉन्ड करने में। सोल ब्लूप्रिंट बोलते हैं न्यूमरोलॉजी को। मंथ एंड ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, डे इंपॉर्टेंट है, और इसी के लिए हम इसे मूलांक और साइकिक नंबर बोलते हैं। क्योंकि जब आपका सोल आपके लिए चॉइस करता है कि मैं इस तारीख को अल्टीमेटली जन्म लूंगा, तो उस वो अल्टीमेटली आपके पास्ट कार्मिक साइकिल को वो चेक किया है, और उसने चेक करके अल्टीमेटली आपके लिए ये डेट चॉइस किया है।
इसीलिए हमारे लिए ये 2, 5 और 7 तीनों नंबर इंपॉर्टेंट है। क्यों है, हम आहिस्ते आहिस्ते जैसे प्लैनेट और नंबर्स को जान लेंगे तब जान पाएंगे करके। अब ये जो 7 है, जो अभी फ्रेशर आए हुए हैं, मैं अभी यहीं पर मैं ये दिखा दे रहा हूं कि हमारे 1 से लेकर 9 नंबर तक कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जो उसको स्पेसिफाई करके डिनोट करते हैं कि 1 नंबर अगर आपका मूलांक आ रहा है तो आपको किसकी एनर्जी मिलेगी, सूर्य सन की। अगर आपके पास मूलांक 2 आ रहा है तो आपको एनर्जी मिलेगी चंद्र की। 3 आ रहा है तो जुपिटर बृहस्पति की। 4 आ रहा है तो हम यहां राहु को पकड़ेंगे। जब तक हम ईस्टर्न कंट्रीज में जब पढ़ रहे हैं इंडिया में, हम राहु को पकड़ेंगे, हम यूरेनस को नहीं देखेंगे। 5 है तो बुध की आ रही है, मर्क्यूरी की। 6 है तो वीनस शुक्र की। 7 है तो केतु की। 8 शनि की। 9 मंगल की। तो आपके 9 नंबर्स, 9 प्लैनेट्स आपको उसके थ्रू से एनर्जी दे रही है। तो हमारी दीपिका जी का जब मूलांक आया है 7, तो 7 में अल्टीमेटली उनको किसकी पर्सनालिटी, किसकी एनर्जी दे रही है, केतु की। तो ये हमारा स्टेप 2 है जानने के लिए अल्टीमेटली। जो आप लोग नहीं जान रहे हैं स्लाइड से आप देख लीजिए, लेकिन मोटा मोटी आपको ये नॉलेज में होना चाहिए कि 1 से 9 कौन कौन से प्लैनेट किसको डिनोट करते हैं। यहां तक क्लियर है मूलांक, क्योंकि मूलांक बहुत जरूरी है करके मैं आपको बताऊंगा कि क्यों है। कहीं किसी को डाउट है मूलांक कैसे निकालने में, कहीं कोई क्लैरिटी में, प्लीज मुझे थोड़ा सा। चलिए ठीक है, किसी को नहीं है, वेल एंड गुड, थैंक यू। सेकंड, थर्ड स्टेप, भाग्यांक। हम वापस से यहां पर मैं इस नंबर को ले ले रहे हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ। मूलांक और भाग्यांक में क्या फर्क है, मूलांक में हम दिन को ले रहे हैं। भाग्य आपका जो है, भाग्य जब आपका, आपको एनर्जी डालनी है तो आपके पास जितनी एनर्जी है आपको सारी की एनर्जी ले लेनी है। इसीलिए हम पूरा डेट ऑफ बर्थ को लेंगे, हम उसको पूरे डेट ऑफ बर्थ को ऐड करेंगे यहां पर में, जितने भी नंबर हैं एक्सेप्ट 0। 2 + 5 + 7 प्लस, मैं यहां आपको एक ट्रिक सिखा देता हूं क्योंकि आप फिर भी फ्रेशर हैं। अगर कहीं भी नंबर 9 आ रहा है, कंपाउंड अगर आपको ध्यान नहीं देना है, आप उस 9 को हटा सकते हैं। या कोई 2 नंबर से अगर 9 नंबर आता है तो आप उसको भी आप हटा सकते हैं। आप उसको कैलकुलेशन में नहीं भी लें अगर आपको कंपाउंड नंबर नहीं लेना पड़े। तो हम यहाँ 1, 9, 8, 8 + 1 9 है, 9 है, हटा दें। तो हम यहाँ सिंपल 2, 5, 7, 6, अब या 7 और 2 अगर हटा दें तो 5 और 6, इसका मतलब है 11/2। थोड़ा सा आप चेक कर लें कि 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाग्यांक में, मेरी कैलकुलेशन से आ रहा है। तो ये हम शॉर्टकट मेथड करते हैं, जहां भी 2 नंबर को ऐड करके अगर 9 आ जाता है आप उसको रिमूव कर दीजिए, आप उसको एडिशन में लेने की दरकार नहीं है। रेस्ट ओवर नंबर ले लीजिए तो आपका सिंप्लीफाई में आपका डेट ऑफ बर्थ जो है सिंगल डिजिट नंबर में। लेकिन जहां, जी मिताली जी बताइए, 2 ही आ रहा है सर। बताइए। सर ये पार्ट जी अगेन एक्सप्लेन कर दीजिए ना, मैं डिफिकल्ट कर हो गया देता, चलिए समझना। मैं कर देता हूं, मैं एक बार मैं पूरा लिख देता हूं। 2, 5, 7, 1 + 9 + 8 + 6। 38 हो जाएगा सर ये। चलिए, तो आपके जो डेट ऑफ बर्थ के अंदर में जितने नंबर हैं एक्सेप्ट 0 आपके यहां पर मैं आपने प्लस में डाल दिया है। अभी अगर आप चाहें, मैं देखे इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं। 2 और 7 क्या हो जा रहा है, 9। तो हम इसको हटा दे रहे हैं। 9 जो ऑलरेडी 9 है हम उसको हटा दे रहे हैं। ये आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। 1 और 8,
तो जो जो नंबर्स देखिए आपके कैलकुलेशन में टोटल में 9 आ रहे हैं, मैंने उसके नीचे लाइन टान दिया है, अंडरलाइन कर दिया। तो आपके पास में नंबर्स क्या बचे हैं जिसमें अंडरलाइन नहीं है? 5, सर 5 and 6। 5 and 6। 5 and 6 को अगर आप टोटल करेंगे तो आपका 11/2 आ जा रहा है। ना यहां पर मैं 11 जो आ रहा है, इसको हम मास्टर नंबर बोलते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे हेन तेन करके। जहां भी आपका मास्टर नंबर आए, क्योंकि हम इसीलिए ये जानना है, हम जब कंपाउंड से जब हम नंबर करते हैं तो हमें चेक कर लेना पड़ता है कि वो किस नंबर से आया है और उसकी किसकी एनर्जी है करके। तो इसीलिए हमें यहां पर में जानना जरूरी है। हाँ जी, काफी जन आर रेजिंग हैंड। पूछिए पूछिए, कुछ पूछना है? सर एक सर मिनट के जी, लिए। 1 by 1 मिताली जी बोलिए। जी सर, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14/06/1989। एक मिनट, तो मैं यहाँ उसमें ही लेता हूँ, मैं यहीं एक राइट बार सर। लेता हूँ। 14/06/19, ये क्या हो गया? जस्ट अ मिनट। 14/06/1989। 89 सर, उसमें 9 2 टाइम्स आए हैं, तो हमें दोनों बार उसको ओमिट कर देना है। यस, जितने बार 9 आएगा, 9 आप ओके ओके, जितने बार ऑल भी द आएंगे 9। आप हटा दे। अगर सपोज आपका ये टोटल सारा नंबर ही 9 आ गया, राइट आपने सर। हटाया और सारा नंबर 9 आया, आपका टोटल सिंगल नंबर 9 ही आएगा। 9 ओके इज एन एंड साइकिल, ये इसलिए ही सिस्टम, इसी के कारण ही मैंने आपको पहले नंबर सिखाया है, 9+1 मैनिफेस्टेशन का। तो इसलिए जितने ओके बार भी आपका टोटल 9, जहां जहां दो ओके नंबर और सिंगल नंबर से हैं, आप उसको ओमिट कर दें करके। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। बताइए, हाँ मोनिका जी बताइए। सर फॉर इंस्टेंस कि यहाँ पे 14/6 लिखा हुआ है। जी, अगर 14 की जगह 11 लिखा जाए तो उसको 11+6 करेंगे या 2+6 करेंगे? नहीं नहीं, उसको आप 1+1, आप इसको 11+6 जैसे भी करें, डजेंट मैटर। मैं आप ऑप्शन में आप डॉट है, मैं पकड़ के चलता हूं, 11+6+1989 को अगेन आप एक पूरे डबल नंबर में आप उसको ऐड करके कर लीजिए कि आपका कितना आ रहा है, 9 9 18 26 27। आप इस तरह कर सकते हैं। फिर आप, सर मेरा पूछने का ये मतलब है कि 11 है मास्टर नंबर। तो हाँ अगर नहीं, 11 तो मास्टर नंबर है ही। आपके जी इसीलिए मूलांक में तो 11 मास्टर नंबर है, 11+6 नहीं। आपका 11 ही मास्टर नंबर है, क्योंकि आपका तो रॉ प्योर मास्टर नंबर है। अगर अग्री, यहाँ, जी, लेकिन ये भाग्यांक कैलकुलेशन में उसे 11+6 करेंगे या 1+1+6 करेंगे? आप 1+1+6, अगर आप सिंगल सिंगल नंबर को ले रहे हैं तो सबको सिंगल करके प्लस करेंगे। और अगर आप 11+6 ले रहे हैं, देखिए आप ये समझिए, ये जो डॉट है, ये डॉट का मतलब है कि 11 एक पार्ट है, 6 एक पार्ट है, 1989 एक पार्ट है। सर तो जब, क्योंकि 11 मास्टर नंबर है इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, मास्टर नंबर से एडिशन करने का कोई मतलब नहीं है। आप ग्यारह कीजिए चाहे 1+1 कीजिए, मास्टर नंबर तो आपका मूलांक में क्रिएट हो गया, भाग्यांक में अभी यहां मास्टर नंबर का कोई काम नहीं है। हाँ वही वही पूछ रहे हैं, ओके। जी 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 जी, क्लियर, ओके। और कोई जो है कि जिनको कुछ क्वेरी है यहाँ? सर मेरी क्वेरी थोड़ी पीछे का पार्ट है। सर आपने कहा था कि हमारी सोल खुद डिसाइड करती कि मुझे कब जन्म लेना है। जी, लेकिन सर आज के टाइम में तो लोग अपने अकॉर्डिंग ही, जैसे नक्षत्र वगैरह के अकॉर्डिंग जन्म करवाते हैं, डिलीवरी करवाते हैं। देखिए है, ठीक बात है कि आप कर रहे हैं, लेकिन क्या अगर नक्षत्र के हिसाब से और वो करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर सोल उस डे में, अगर आप सपोज इवन आप बॉर्न हो रहे हैं, चाहे आप किसी भी तरह से, अगर कल को वो लगता है कि वो नहीं होना चाहिए, तो वो उस दिन बॉर्न नहीं हो पाएगा। ये यूजुअली एनर्जी वाइब्रेशन ये बोलती है। आपने नक्षत्र से निकाल लिया और आपने बोल दिया करके, देयर हैज टू बी, कहीं ना कहीं से वो आपके सोल के साथ अलाइन कर रहा है। और अगर नहीं है, किसी ने पंडित ने कह दिया आपको कि 11 तारीख को आप बॉर्न हुई है, और अगर आपका सोल लग रहा है कि वो 11 तारीख को बॉर्न नहीं होना, 12 को होना, तो वो 12 को ही होगा, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, चाहे कितने ही बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट हो, चाहे कुछ भी हो, वो एनर्जी का वाइब्रेशन सोल ब्लूप्रिंट 12 को ही होगा करके। जी, राइट, थैंक यू सर। प्लेजर। ठीक है, स्टेप 3 आप जान गए? जी जी जी।
ये जो टोटल नंबर मिला था नीचे 11, उसको डिवाइड बाय 2 किया था, तो 2 नंबर कैसे लिया हमने, कैसे कंसीडर किया? हितेश जी, मैं आपकी थोड़ी सी आपकी आवाज हल्की आगे मैं समझ नहीं पाया, कर आप वापस अगर रिपीट करें। नीचे जो टोटल लगवाया था हमने 9 9 निकाल के, बाकी जो नंबर बचा था जी। उसको डिवाइड बाय 2 किया था, तो 2 नंबर कैसे हमने कंसीडर किया कि 2 ही नहीं, लेना है वो? डिवाइड नहीं किया गया था, वो बटा लिखा रहता है। दैट मीन्स सपोज अगर हम ये नंबर लेते हैं अभी, ये हम अल्टीमेटली अगर ये डेट ले ले, तो जहां जहां आपका 9 माने ईयर में, देखिए ईयर को हमको पूरा ही हटा देना है। 8 + 1 9 है, 9 है, 9 है, तो हमें ईयर को नहीं लेना है। हम 1 + 4 + 6, तो ये अगर हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 11। अब इस 11 को अगेन हमें वापस से सिंगल डिजिट में ले आना है, 1 + 1, क्योंकि ये 11 है, डबल डिजिट में है, हमें सिंगल डिजिट में हर समय ले आना है, तो 1 + 1 2। लेकिन हम 2 नहीं लिखेंगे, इस किससे ये 2 आया है, हम हर समय उसको लिखते हैं कंपाउंड नंबर बाय सिंगल नंबर। आपका मेन 2 ही आपका भाग्यांक है, 11 नहीं है। 2 आपका भाग्यांक है यहां पर में। लेकिन हम किससे 2 आया है, एनर्जी किस प्लैनेट से पास हुई है, हमें एनालिसिस करने के लिए वो बहुत जरूरी होती है करके। क्लियर है? ओके, दोनों को मिला क्या है 1 + हाँ, 1 का? 1 और 1 11, 1 और 1 कितना होता है? 2 होता है। तो हम 11 2 को यहाँ होता है। पहले लिख दे रहे हैं और 1 को ऐड करके फिर 2 लिख दे रहे हैं। ओके सर, समझ गया। राइट, फाइन। थैंक यू। चलिए, तो हम भाग्यांक को क्या बोलते हैं? लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर। कोई कोई जन नेम नंबर को भी डेस्टिनी नंबर बोलते हैं। तो आप या तो भाग्यांक बोलिए या लाइफ पाथ बोलिए, जो सबसे सूटेबल नंबर है, नाम है करके। स्टेप 4 मैं स्टेप 4 में यहां पर मैं डेट ऑफ बर्थ किसका देख रहा था, 25/07/1986। तो इसमें मूलांक क्या आया था? 7। और भाग्यांक क्या आया था? 2। तो यहां हम स्टेप 4 में क्या करेंगे, हमने स्टेप 1 में देखा कि हमारे कितने ऑड नंबर्स हैं और कितने इवन नंबर्स हैं, उसकी एनर्जी बैलेंस। अब हम देखेंगे कि हमारा मूलांक और भाग्यांक जो नंबर है वो क्या है। मतलब 7 ऑड है और 2 इवन है। इट इज अ वेरी गुड इंटरचेंज एनर्जी कि आपके मूलांक और भाग्यांक में दोनों हैं, आपका ऑड भी है और इवन है। तो ये दोनों आपकी एनर्जी आपको काम करेगी, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर दोनों ऑड है तो थोड़ा सा आपको ये क्या करना, जब आपके दोनों ऑड निकल जाएं, आपको पता है कि आपको इवन नंबर्स उसके एक्टिवेट करने हैं, जिससे कि इवन नंबर्स उसके थोड़े से आहिस्ते आहिस्ते करके उसकी एनर्जी मिले। और अगर दोनों ही इवन में है तो हम थोड़ा सा ऑड को एक्टिवेट करेंगे करके। ये कोई भी, मैं आज तक मैक्सिमम जो लोग न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, ये इंटरचेंज एनर्जी या बैलेंस एनर्जी नहीं करते हैं, जिससे बहुत बड़ा इशू क्रिएट आता है। 5th डे क्या है? डे, अब हम तीनों नंबर के एक एक को लेकर उसका टोटल वो कर देंगे। 25 है डे, तो वो सिंगल डिजिट में 7 आ गया। मंथ 7 है। 1986 को अगर हम टोटल करें, 20 28 34 7। अब आप ये देखिए कि दीपिका जी का तीनों नंबर, डे मंथ और ईयर, इस तीनों को अगर हम अलग 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 करके ऐड करके उसकी एक एनर्जी निकालेंगे, तो तीनों में 7 केतु आ रहा है। अब ये तीनों जो है ऑटोमेटिकली, ये मूलांक और भाग्यांक से रिलेटेड का चैप्टर नहीं है। ये इसका मतलब है कि 7 की केतु की एनर्जी बहुत ज्यादा दीपिका में है। माने आप थोड़ा सा एनालिसिस रिसर्च ओरिएंटेड की तरफ में जाएंगे। जब हम 7 की एनर्जी के प्लैनेट को जानेंगे, तब हम जान पाएंगे कि अल्टीमेटली ये तीनों 7 ही आ रहा है ना। सर ये लास्ट वाला 6 आएगा। 6 आएगा, ओके फाइन, ओके, देर इज ए 7 7 14 20, फाइन, 2 आ रहा है, राइट। तो 2 बार 7 की एनर्जी आ रही है और 1 बार 6 की एनर्जी आ रही है।
बहुत जन ये क्वेश्चन करते हैं जब आप लोग डेट ऑफ बर्थ से बनाते हैं और उस डेट ऑफ बर्थ के अंदर में देखते हैं कि सर मेरे पास 6 मिसिंग है, मेरे पास 4 मिसिंग है, मेरे पास 2 मिसिंग है। सर मिसिंग नहीं है, आपके पास 9 की 9 एनर्जी आपके प्लैनेट्स में कहीं ना कहीं से आपको मिलेगी मिलेगी, लेकिन कितना परसेंटेज मिलेगी ये क्लियर नहीं होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक 80-20 रूल बोलते हैं, मूलांक और भाग्यांक। हम वापस से एक बार समझने के लिए इस डेट ऑफ बर्थ में जाते। देखिए आज का जो डेट का ये जो आप 5 स्टेप रूल जान रहे हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी आप जितने भी कॉमन आपने यूट्यूब के अंदर में बहुत कुछ देख लिया, मास्टर नंबर क्या होता है, ग्रिड क्या होता है, XYZ जो आपको दिख जाएगा, बट अगर आप इस एनर्जी को अगर नहीं सीखेंगे, आपकी एनालिसिस आगे में आहिस्ते 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 गड़बड़ हो जाएगी। इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये सारे नंबर से ही आपका मूलांक भाग्यांक आया है। अब ये मूलांक और भाग्यांक क्यों क्या है वो बाद में जानेंगे। क्यों ये जो नंबर्स हैं 2, 5, 7, 1, 9, 8, 6, ये जो एनर्जी है, इसकी एनर्जी आपके में 30% जा रही है। इस ये जितने भी नंबर्स के हैं और इसके प्लैनेट्स आप समझिए। और आपके मूलांक जो है, क्योंकि आप जब बॉर्न होते हैं तो आप बॉर्न के साथ आप अपनी पर्सनालिटी को क्रिएट करते हैं, और वो पर्सनालिटी यूजुअली हमारे साइकिल के अंदर में जो है बाय 27 ईयर्स ऑफ लाइफ तक के अंदर में आपका क्रिएट हो जाता है। ये साइकिल चेंज हो रहा है, हम बाद में समझेंगे। यूजुअली बोलते थे कि 36 साल की उम्र बाद में भाग्यांक आपका भाग्य एक्टिवेट हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। भाग्य आपका 0 के ईयर से ही आपका एक्टिवेट हो रहा है। क्या भाग्य एक्टिवेट हो रहा है ये आपको नहीं पता है। क्या? क्योंकि उस समय आपके लिए मनी या मैरिज इंपॉर्टेंट नहीं है, उस समय आपके लिए एजुकेशन, फ्रेंड्स, एसोसिएशन, वो भाग्य जो है आपका एक्टिवेट हो रहा है। इसलिए भाग्य आपका पहले दिन से ही एक्टिवेट है, मूलांक आपका पहले दिन से ही एक्टिवेट है। लेकिन पहला 27 साल तक आपका मूलांक बहुत स्ट्रांग रहता है, उसकी परसेंटेज ऊर्जा बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि आपको अपना डेवलपमेंट करना है, हेल्थ वाइज, आपके अपने पर्सनालिटी वाइज, आपके अपने सोच वाइज, थॉट वाइज। उस समय भाग्यांक थोड़ा सा नीचे रहता है करके, क्योंकि आपके भाग्य जो है वो हम ऑटोमेटिकली एनर्जी को सिर्फ मैरिज और मनी से ज्यादा लिंक कर देते हैं या जॉब से लिंक कर देते हैं। जैसे ही 27 का साइकिल कंप्लीट होता है, भाग्य आपका ज्यादा एक्टिवेट होता है। लेकिन ये जितने भी नंबर्स हैं, ये नंबर्स जब हम ग्रिड में बनाते हैं करके, तो एनालिसिस जब करते हैं ना, तो हम ये भूल जाते हैं कि उसकी एनालिसिस की पावर मूलांक और भाग्यांक के नंबर से कम है। क्योंकि ये जो 25 डे है, ये आप 7 को एनर्जी देने के लिए अल्टीमेटली क्रिएट हुई है। समझिए, आपका एनर्जी सारे पूरे लाइफ में एज अ पर्सनालिटी 7 आएगा, लेकिन वो 2 और 5 से आएगा। हम ये और डिटेल में समझेंगे, जस्ट आपको समझने के लिए कि आपका ये नंबर जो है, इसकी एनर्जी की परसेंटेज कितनी है। और सिंस भाग्य में हमें भाग्य को एक्टिवेट करने के लिए सारे नंबर सबका जोर लगा देना पड़ता है, तो सारे नंबर मिलकर आपके भाग्य को एक नंबर दे रहा है और उसकी तरफ में एनर्जी, ऊर्जा जा रही है। तो इसीलिए आपकी डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी जो है, वो आप उसको पकड़ लीजिएगा कि वो मूलांक और भाग्यांक से इक्वल नहीं है करके। ठीक है? सर अब मैं एक बात पूछूं। जी जी पूछिए। हाँ तो सर मेरी बच्ची है तो उनको जो पढ़ाई के लिए मुझे भेजना चाहिए, तो वो 7 और 2 है ना, तो मूलांक की तरफ से उसको लाइन लेनी चाहिए या भाग्यांक की ओर से लाइन उनकी लेनी चाहिए? आपकी बच्ची की एज क्या है? अभी तो 5 साल है। 5 साल है ना, तो आपको सारा मेनली मूलांक। लेकिन देखिए, अभी आप ये जो क्वेश्चन किए हैं, ये क्वेश्चन हाँ। आप अगर 12वें दिन के बाद जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तब आप थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। क्योंकि जब आप ओके। कॉग्निटिव न्यूमरोलॉजी देखेंगे, तो उसके अंदर में हम भाग्यांक को और मूलांक को दोनों को ही संग संग एक्टिवेट कर देते हैं। जहां पर मैं भाग्य से रिलेटेड आपका एक बच्चा अगर 1 साल का भी है,
तो उसको क्या कलर पसंद है, क्या झुंझुनू पसंद है, क्या वो ज्यादा दौड़ सकता है कि छोटा, कि रेंगेगा, कि वो किसी एक की तरफ आकर्षित हो सकता है। कॉग्निटिव न्यूमरोलॉजी आगे के डेट पर ये बहुत ज्यादा बताता है, और स्पेसिफिकली ट्विंस को लेकर। तो ये अभी आप मूलांक से ज्यादा उसको क्रिएट कीजिए, लेकिन मैं आपको बाद में थोड़ा सा, आप मुझे टच में रहिएगा, मैं आपको भाग्यांक से भी 5 साल के बच्चे का क्या क्या चीज आपको देखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा करके। ओके, थैंक यू सर। प्लेजर। चलिए, तो हम स्टेप 5 में थे। तो स्टेप 5 में क्या करते हैं, हम ग्रिड फॉर्म करने के लास्ट, उसके पहले में हम डे का एक ब्लॉक निकाल रहे हैं, मंथ का एक ब्लॉक निकाल रहे हैं, ईयर का एक ब्लॉक निकाल रहे हैं। अब ये तीनों जो है ना, ये तीनों ही बहुत पावरफुल है, और तीनों अलग अलग एनालिसिस अलग जगह पर मैं बताती है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि यूजुअली बहुत जन बोलते हैं फेवरेबल नंबर्स, एनर्जी, कौन सा बेस्ट नंबर है। कोई 5 बोलता है, कोई 6 बोलता है, कोई 1 बोलता है, कोई 8 बोलता है। सृष्टि के सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स 1, 2 और 3 है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश है। इस ट्रिनिटी से ही क्रिएशन हुई है। और जब हम ग्रिड देखेंगे तो सारे नंबर्स जितने हैं, ऑड और इवन जितने भी हैं, वो इस 3 नंबर से ही निकले हैं। और ये जो आपका डे, मंथ और ईयर है, ये तीनों इसी तीनों प्लैनेट्स को डिनोट करता है करके, माने मून, सन एंड जुपिटर। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करके। तो जब आप डे से अगर रिलेटेड हैं करके, डे आपका क्या है, ये अभी आप नहीं समझेंगे। डे आपका चंद्रमा है। क्यों है? क्योंकि चंद्रमा जैसे बहुत जल्दी, एस्ट्रोलॉजी में भी 2.5 2.5 दिन के अंदर में देखिएगा हाउस चेंज करते हैं, बहुत जल्दी, चंचल है, चेंज होते हैं। इस तीनों में सबसे जल्दी चेंज आपका डे ही है। एक 24 घंटे में चेंज हो जा रहा है। सो इट इज मून। तो मून क्या है, मून रिफ्लेक्ट करता है इमोशन से। आपका इमोशन जो है, आप कैसा इमोशन, आपका इंटेलिजेंस कैसा, एम्पैथी कैसा है, ये आपका डे आपको बताता है। अपार्ट फ्रॉम योर पर्सनालिटी, जो आपका मूलांक है, आपका पर्सनालिटी है, उसको छोड़ के भी। अगर हम मंथ को पकड़े, मंथ क्या है, आपकी लॉजिक सोच है। मंथ कितने दिन में चेंज होती है? 30 दिन में, अप्रोक्स 30 डेज में। सन एक, आप देखेंगे एक हाउस को 30 डेज में ही चेंज करते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी से कोई अगर थोड़ा भी जानेंगे तो अप्रोक्स 30 डेज के अंदर में चेंज होता है, विच इज योर मंथ। तो आपका जो सोच, आपका बिहेवियर, आपका लॉजिक, आपका डिसीजन लेना, ये आपका मंथ आपको बताएगा। और जो मंथ में जो आपकी एनर्जी है, उससे वो क्रिएट होकर आपको दिखेगी। एंड थर्ड इज योर जुपिटर। क्या है? ईयर सबसे बड़ा है। जुपिटर जो होता है बृहस्पति, हम डिटेल में जानेंगे, जस्ट हम एक इसको टच कर दे रहे हैं, उसका एक्सपेंशन है। तो सबसे बड़ा आपका जो है वो जुपिटर है। आपके जितने कार्मिक कर्म हैन तैन जो है, वो आपके ईयर, सेंचुरी में, आपके इसके अंदर में, हिस्टोरिक के अंदर में, आपके ईयर में जाता है। तो जितना भी आपका जो ब्रॉड आपके सोच है, हैन तैन है, वो आपका कार्मिक साइकिल जो है, वो आपका ईयर बताएगा। ये आपको और थोड़ा क्लियर होगा, क्योंकि ये स्टेप 5 तक मुझे दिखाना जरूरी है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। लेकिन जब आप प्लैनेट्स और नंबर्स के बारे में थोड़ा ज्यादा जानेंगे, तब आपको ये थोड़ा सा और रिलेटेबल हो जाएगा। तो ये पहला 5 स्टेप है, जिसको आप जब भी कोई भी एनालिसिस करेंगे, उसको आप ये 5 स्टेप से जरूर करेंगे, ग्रिड को फॉर्मेशन होने के पहले। इस 5 स्टेप में आप मुझे बताइए, कहीं किसी को कोई डाउट, कोई क्लैरिटी रिक्वायरमेंट बाकी है कि नहीं है? किसी को कुछ समझ में आया कि नहीं आया, कहीं डाउट है? नोट नहीं है सर, I एक बार have पीपीटी a देखना था। question. जस्ट दीपिका जी हैज रेज्ड हैंड। हाँ दीपिका जी बताइए, पूछिए। सर, मून जैसे इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, जुपिटर कार्मिक को, सन किसको करता है सर? नहीं, कार्मिक को एक नहीं करता है। कार्मिक आपके इसलिए नहीं क्योंकि वो जुपिटर है। ये ईयर सबसे एक्सपैंडेड है, इसीलिए वो जुपिटर है। लेकिन कार्मिक आपका ईयर के कारण कार्मिक है, नॉट बिकॉज ऑफ जुपिटर। जुपिटर का काम है एक्सपेंशन, सबसे बड़ा प्लैनेट है आपके इस डेट के अंदर में। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? ईयर है, ईयर इसीलिए है। वो जुपिटर है।
तो सर हम इसको लाइक मून को जैसे हम इमोशन से कनेक्ट कर रहे हैं, तो सन और जुपिटर को किससे कनेक्ट कर रहे हैं? सन को आप कर रहे हैं, सन क्या है? सन आपका लीडरशिप है। लीडरशिप होने के लिए आपके लिए तो गुड डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, आपका लॉजिकल रीजनिंग होना चाहिए। तो आपका जो मंथ है वो आपका लॉजिक, आपका डिसीजन, आप किस तरह वे अहेड मूव कर रहे हैं, मंथ आपको वो आपका आपको उसको बताता है करके। मैं यहां देखिए, लेट मी जस्ट, ये देखिए यहां पर मैं यस, इसमें इसको हम 4D वाइब्रेशनल कोड बोलते हैं। जब हम डे मंथ एंड ईयर को लेते हैं, जब डे लेते हैं तो बोलते हैं कि आप कौन हैं, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी जो है, हु यू आर, वो डे आपको रिफ्लेक्ट करता है। और मंथ जो है वो आप कैसा फील करते हो और कैसा थिंक, माने आपकी जो सोच, थॉट प्रोसेस है, उसको हम कॉन्शियस माइंड में लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं। और आप कैसा फील करते हैं, माने आपकी बिहेवियर कैसी है, ये आपका मंथ और आपका सन आपको रिफ्लेक्ट करता है। और ईयर जो है वो पर्पस है, वेयर यू इवॉल्व, बने आपका लाइफ का डायरेक्शन कहां होना चाहिए, वो ईयर है। जुपिटर बिकॉज एक्सपैंडेड है, सबसे एक्सपेंशन है, क्रिएटिव है, एक्सप्रेशन है, इसीलिए वो उस पे रिफ्लेक्ट किया हुआ है।